दोस्तों, मैं आप सबको हरिनाम सिंह मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं आप सबको अपने चैनल मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मेरे 3 चैनल हैं। एक चैनल है हैप्पी रहो, उसमें हम धार्मिक गाने और कहानी वाली वीडियो बनाते हैं। आपने देखे होंगे 25 दिसंबर के बहुत से वीडियो आपको भेजे हमने। और हरिनाम सिंह सयाना, जिसमें हम हेल्थ संबंधी वीडियो बनाते हैं। हम बताते हैं कि स्वस्थ रह कर के 100 साल आप कैसे जिए, यह हरिनाम सिंह सयाना में बताता हूँ। और मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं आपको फिल्मी कहानी बताता हूँ और फिल्मी कहानी की शूटिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल ऐसा वीडियो बनाता हूँ लगे कि आप पिक्चर देख रहे हैं। मेरा टाकीज की, सिनेमा घर की, बॉलीवुड की 25 पिक्चर बनाने का अनुभव है। उस अनुभव का मैं इस्तेमाल करते हुए 10-15 मिनट में वो आपको मनोरंजन देता हूँ, जिसमें आप जो लोग कहानी पसंद करते हैं उन्हें संतुष्टि मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ और उस कहानी का नाम मैं बता सकता हूँ कि ये हम पिक्चर बनाएंगे। और इस कहानी का नाम आप ये रख सकते हैं, चुड़ैल का बदला या प्रेतनी का बदला, ये टाइटल रख सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों कहानी शुरू करता हूँ। कहानी शुरू करने के पहले आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, दोस्तों को दिखाएं। दोस्तों, आप सबको याद है कि 20-25 साल पहले बहुत फिल्मी मैगजीन के अलावा अनेक प्रकार की मैगजीनें बिका करती थी, छपती थी। जैसे सच्ची कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ, तमाम प्रकार की कहानियाँ, किताबें बिकती थी, उसमें कहानियाँ होती थी। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मैंने ऐसी ही किताबों से पढ़ा था, सुना था। उसके बाद में अपने हिसाब से, फिल्म के हिसाब से उस कहानी को मैं तैयार किया, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एक कस्बे में, जो पहले कभी गांव था लेकिन अब कस्बा हो चुका है, तो एक घर बहुत सुंदर सजा हुआ था, लाइटिंग थी, घर चमक रहा था। और जैसा कि गांव में या कस्बों में इतनी लाइट नहीं होती है जैसे बम्बई में होती है, तो उस सड़क में, उस घर के आगे जो सड़क थी, अंधेरा छाया हुआ था। अचानक रात के 12 बजे का घंटा बजा। घंटा बजने के आधे घंटे बाद जो सड़क में इधर उधर कुत्ते रहते हैं, अचानक रोने लगे। एक कुत्ता रोया, फिर दूसरा रोया, तीसरा रोया। इस प्रकार से कुत्ते की रोने की आवाज़ें आईं, जो बहुत डरावनी लग रही थी, भयानक लग रही थी। उन आवाज़ों के बीच से एक साया आया और साया को देखते ही जो उस घर का, जो सजा हुआ था घर, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो साया बिना देरी किए, जो बगल में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के रास्ते से चढ़कर छत में पहुंच गया। और 1-2 घंटे के बाद वही साया आया और उसी रास्ते के बहाने उसी रास्ते से निकल गया। और उसके आते ही कुत्ते डरकर भागे
और साया निकल गया। ये क्रम शुरू हो गया। अब वो घर क्यों सजा था मैं आपको बताता हूँ। उस घर में एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी। और गांव में अक्सर होता है दोस्तों कि जब लड़के की शादी होने वाली होती है तो हल्दी की रस्म होती है, हल्दी लगाया जाता है। ऐसा लड़की को भी लगाया जाता है, लेकिन ये लड़का है तो लड़के को हल्दी लगाया जाता है। उसको बाहर अकेले नहीं जाने देते, आराम करने देते हैं। उसे अक्सर एक रूम दे दिया जाता है। अगर घर परिवार अच्छा है, पैसे वाला है, उसके पास अधिक रूम है तो एक रूम दे दिया जाता है, उसी में आराम से रहता है। और अक्सर ऐसे रूम छतों में होते हैं और छतों में दे देते हैं। तो ये क्रम चालू हो गया। एक दिन गया, दूसरे दिन हुआ, लगभग ऐसे 12-13 दिन हो गए। तभी एक दिन माँ ने उस लड़के को देखा, अपने बेटे को देखा, परेशान हो गई। चेहरा पीला पड़ा हुआ है, दुबला गया है, आँखें की पलकें झुकती नहीं हैं, सीधे सीधे रहती हैं। वो थोड़ा डरी। अपने पिता, वो लड़के के पिता से, मतलब अपने पति से पूछा कि अपने बेटे को कुछ हुआ है। बाप ने बोला अरे नहीं हुआ है कुछ, आप क्यों परेशान हो रही हो। माँ बोली नहीं, कुछ तो लगता है। देखो ठीक से खाना नहीं खाता, दुबला हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, और उसकी आंखें जो पलकें हैं खड़ी खड़ी रहती हैं। बाप ने भी गौर से देखा, हाँ में मुंडी हिलाई, और दोनों ने विचार किया कि आज रात में देखेंगे, लड़के की निगरानी करेंगे कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। उसके यहाँ तो कोई नहीं आता। रात हुई, पहले की तरह जैसे 12 बजा, एक साया आया और दरवाज़ा खुला, सीढ़ी के रास्ते छत में गया। बाप दरवाजे पर निगरानी कर रहा था, माँ छत में छिपी थी, निगरानी कर रही थी। साया सीधे लड़के के रूम में चला गया। साया का पीछा करते हुए बाप छत में गया, माँ भी निकल कर आई और दोनों ने चुपके से कहा एक लड़की आई है इस रूम के अंदर और रूम में है। बाप गुस्से में रूम के पास गया, दरवाज़ा भड़बड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद लड़का निकला, अलसाया हुआ। बोला क्या है? पिता बोला तेरे रूम में लड़की है, कहाँ है लड़की? अब बाप माँ रूम के अंदर घुस गए, पूरा रूम छान मारा, कोई लड़की नहीं। अब बहुत अचंभित हुए कि दोनों ने एक लड़की को देखा था जो लड़के के रूम में गई, लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं है। दोनों नीचे आए, विचार विमर्श किया कि जरूर लड़के के साथ कुछ दुर्घटना घटी है, हमें तांत्रिक को बुलाना चाहिए, तांत्रिक की मदद लेना चाहिए। सुबह पिता ने तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक आया, गेट से लेकर के पूरा घर देखा, छत गया, लड़के का रूम देखा और लड़के के पिता से बोला कि आपके घर में एक प्रेतनी की छाया है और इस लड़के के रूम में उसका निवास हो गया है और ये प्रेतनी इस लड़के को अपने साथ ले जाएगी, ले जाना चाहती है। माँ बाप हाथ जोड़कर बोले तांत्रिक जी कुछ ना कुछ करिए, आप कर सकते हैं। तांत्रिक बोला ठीक है, मैं प्रेतनी को भगाने की कोशिश करूँगा, इस घर को प्रेत छाया से मुक्ति करूँगा। उसने सामान मंगाया, सब सामान आ गया।
तांत्रिक ने पूरे गेट से लेकर घर छत तक हर घर पूरे रूम को और लड़के के रूम को जो अपने मंत्र है और जो उसकी विद्या है और जो सामान मंगाया था उससे उसने लॉक कर दिया और बोला आप चिंता मत करो, अब प्रेतनी नहीं आएगी, अगर आ गई तो पकड़ी जाएगी, मैं उसको पकड़ लूँगा और बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दूंगा। सब लोग रात का इंतजार करने लगे। लड़के को कुछ नहीं बताया। रात हुई, जो प्रेतनी है अपने हिसाब से आई, लड़के के रूम में गई। माँ बाप, तांत्रिक और घर के सदस्य लोग, सब लोग रूम के बाहर जमा हो गए और तांत्रिक मंत्र पढ़ करके दरवाजे पर मारा और बोला जो भी तू हो सामने आ, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। प्रेतनी चिल्लाई, तू मुझे भस्म नहीं कर सकता, मैं इस घर में अपना बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किस बात का बदला? प्रेतनी बोली, अपने प्यार का बदला, अपनी मौत का बदला। तांत्रिक बोला, कैसी मौत, कैसा प्यार? तो लड़की ने बोली, लड़की जो प्रेत आत्मा थी रूम के अंदर से ही बोली कि यह लड़का रमेश मेरा प्रेमी था, मुझसे शादी करने वाला था, लेकिन जब इसकी दूसरी शादी लगी तो इसने मुझे मारकर कुएं में डाल दिया और मैं भटकने लगी, प्रेत आत्मा में बन गई, प्रेत योनि में चली गई और मैं अंधेरों में भटक रही हूँ, प्रेत योनि में भटक रही हूँ। और रमेश दूसरी शादी करके ऐश करे, यह नहीं हो सकता, मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। तांत्रिक बोला, तू बाहर निकल और यहाँ से सीधे चली जा, वरना मैं तुझे तांत्र विद्या से भस्म कर दूंगा या तुझे बोतल में भरकर समुद्र में फेंक दूंगा। प्रेतनी बोली, ठीक है, दरवाजा खोलो और दूर हटो थोड़ा तो मैं आऊंगी। अब यहीं पर तांत्रिक और सब लोग धोखे में आ गए या गच्चा खा गए। वो दरवाजे से दूर हट गए, 4-4, 5-5 फुट। प्रेतनी रमेश को लिए हुए बाहर आई और बोली, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं रमेश को साथ में लेकर जाऊंगी। माँ बाप विनती करने लगे, चिल्लाने लगे, रमेश को छोड़ दो, रमेश को छोड़ दो। तांत्रिक से भी कहा कि उस चुड़ैल को भस्म करो, लड़के को बचाओ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और राग चुड़ैल पर फेंका तो चुड़ैल उड़ करके छत की मुंडेर के पास चली गई और वो जो उसने फेंका था रमेश पर ही गिरा। अब एक तरफ चुड़ैल खड़ी है मुंडेर पर, बिल्कुल मुंडेर गांव में अक्सर मुंडेर में बाउंड्री नहीं बांधते, क्यों नहीं बांधते वो जाने, लेकिन अक्सर गांव में मुंडेर में छत में बाउंड्री नहीं होती। तो जो चुड़ैल थी, जो प्रेत आत्मा थी, उसे मालूम हो गया था कि तांत्रिक ने इस पूरे घर में अपने जादू के बल से, अपने तंत्र विद्या के बल से बांध दिया है। तो मुंडेर से वो 6 इंच
1 फुट ऊंचे खड़ी थी हवा में, और एक तरफ रमेश खड़ा था। ये रमेश के अगल बगल उसके माँ बाप खड़े थे। माँ बाप बोले, रमेश आ जा इधर। चुड़ैल बोल रही थी, नहीं रमेश, तुम मेरे पास आओ। और चुड़ैल की आवाज़ में इतनी कशिश थी कि रमेश ने न तांत्रिक की बात सुनी, न अपने माँ बाप की बात सुनी, चुड़ैल की बात सुनी और मुंडेर पर पहुंचा। चुड़ैल और पीछे हटी हवा में और बोली, आओ। और जैसे अगला कदम रखा रमेश ने आगे, तो छत के नीचे गिर गया। माँ बाप चिल्लाते रहे, रमेश ना जाओ ना जाओ, लेकिन रमेश के दिमाग में कुछ नहीं हुआ। जो प्रेतनी थी उसकी आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। रमेश छत के नीचे गया और हर्ष जो था पक्का बना हुआ था, सर के बल गिरा और प्राण पखेरु रमेश के उड़ गए। और आंगन में बहुत बड़ी भयंकर हंसी की आवाज़ आई और प्रेतनी की आवाज़ गूंजी पूरे घर में, मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया, अब रमेश भी मेरे साथ प्रेत बनकर भटकेगा। और दरवाज़ा अपने आप खुला और प्रेतनी की जाने की रास्ता में अदृश्य हो गई। लेकिन कुत्ते भूख भूख कर डर कर भागते रहे। माँ बाप जल्दी उतर कर आए, रमेश की लाश के सामने रोने लगे। तांत्रिक बोला, मैं क्या कर सकता था, यह तो प्रेतनी का बदला था जो उसने बदला ले लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और इसकी जब हम शूटिंग करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। दोस्तों, जो कहानी देखने का सुनने का शौक़ रखते हैं वो देखें, सुनें, और हम इसकी पिक्चर भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।